हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं मैं। और मैं ऐसा स्वागत करता हूं कि इस चैप्टर से आप लोगों को मैं 4 नंबर एकदम परफेक्ट उठवा करके रहूंगा। ठीक है, मैं ऐसा ही स्वागत करने वाला हूं। जैसे आप लोगों को कोई भी स्वागत करता है तो 4 मिठाई के साथ, तो उसी तरह से मैं स्टडी में भी 4 नंबर के साथ मैं आप लोग को तैयारी कराऊंगा। दे दनादन एकदम तररम्पम कर देना है मेरे सुंदर प्यारे लाल जो भी है सभी। और आप लोग जो भी है जैसा भी है अच्छे ही हैं। दूसरे पर डिपेंड ना हो, अपने आप पर भरोसा करे। कोई आपको राह अच्छा दिखावे फिर भी अच्छा राह पर चलना किसको है तो आप लोगों को है। तो सब चीज़ तो आप ही पर डिपेंड करता है ना कि आप क्या करने वाले, क्या बनने वाले हैं, कितना नंबर लाने वाला है, आपको आने वाला है। वो कौन किस पर निर्भर करता है? आप पर निर्भर करता है। अरे मुझको पढ़ाना है, अगर आप लोग पढ़वे नहीं कीजिएगा तो नंबर बा कौन उठा देगा? हम उठा देंगे थोड़ी ना। हम तो खाली पढ़ाते हैं, समझाते हैं, सब काम तो आप ही को ना करना है। हाँ, सबसे पहले यही बात ध्यान में रखना है। तो चलिए, ये कौन सा चैप्टर है? आज यूनिट याद रखिएगा, आज यूनिट 11 नंबर यानी कि लेसन, समझते हैं ना, लेसन 11 समझे। चैप्टर 11। तो यह जो है चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं हो करके यह चैप्टर का नाम है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। सबसे पहले नंबर एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप ये होता है। ठीक है, इसका सूत्र R बॉन्ड OH होता है। ठीक है, इसी को एक और तरीका पर लिखिएगा तो देखिए, R मतलब अल्काइल तो CN H2N +1 और OH। इसी को एक और तरीका से लिखिएगा तो CN H2N प्लस एगो H, यहाँ पर एक है तो कितना हो जाएगा 2 O। ठीक है, तो यह ईथर को भी दर्शाएगा और मेरे सुंदरलाल आप लोग जानते हैं कि यह अल्कोहल को भी दर्शाएगा। यह एक ऐसा सूत्र है जो ईथर अल्कोहल दोनों को, आइए जो है केवल अल्कोहल को। तो चलिए, दोनों हो गया करेक्ट मेरे सुंदर, मेरे प्यारे, मेरे जो भी है सब। अब आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि अब फिनॉल, तो फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या है तो देखिए ध्यान से। फिनॉल का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। ठीक है, ये हो गया। और ऊपर से OH निकाल दीजिए, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, ऊपर से OH निकाल दीजिए। ठीक है, चाहे इधर से मैं निकाल देता हूँ, कहीं से बेंजीन में से कहीं से निकल गया, OH हो गया। इसका अणुसूत्र होता है तो संरचना ना हो गया, अणुसूत्र C6H5OH। यही फिनॉल का अणुसूत्र है। तो ये आप लोग समझ ही गए हैं। अब देखिए, अब ईथर का क्या होता है। सो देखिए, ईथर का होता है दोनों तरफ से फंक्शनल ग्रुप O बॉन्ड। इसका साइट होता है R बॉन्ड O बॉन्ड R डैश। ठीक है, यानी कि आप लोग समझ ही गए हैं। पूरा मैं डिटेल्स में बता दिया हूँ। अब चैप्टरवा को मैं दे दनादन तररम्पम कर देता हूँ, आप लोगों को माइंड में उतार देता हूँ। तो चलिए, 1 नंबर में कह रहा है कि अल्काइल अल्कोहल को जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराया जाता है, ठीक है, तो इस प्रतिक्रिया में निकलने वाला समूह कौन है? तो इसमें जो है अल्काइल समूह निकल जाएगा। कौन सा समूह निकल जाएगा? तो अल्काइल समूह निकल जाने का, क्या निकल जाने का? तो अल्काइल समूह निकल जाने का। समझ रहे हैं ना मेरा बात? ठीक है। निम्न अभिक्रिया में जो है क्या होगा? तो यह कौन सी अभिक्रिया है? जब फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दिया जाता है तो ऑर्थोसैलिसाइल एल्डिहाइड का निर्माण हो जाता है। ऑर्थोसैलिसाइल एल्डिहाइड का निर्माण हो जाता है। तो यह कौन सी अभिक्रिया है? तो रायमंड टीमन अभिक्रिया है। रायमंड टीमन अभिक्रिया है मेरे प्यारे, रायमंड टीमन अभिक्रिया है। चलिए आगे की ओर मैं बताता हूँ कि ग्लिसरॉल क्या है? तो ट्राईहाइड्रिक है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यह जो दिया हुआ है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, तो ये गलत है। इसमें ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होगा। क्यों होगा सो मैं बताता हूँ। देखिए, ग्लिसरॉल का सूत्र होता है C3, ठीक है, H5, ठीक है, H5 OH, ठीक है, OH के होल ट्वाइस 3, या एक और सूत्र होता है C3, ठीक है, H8O3। ये ग्लिसरॉल का सूत्र है। इसका संरचना सूत्र तोड़ेंगे तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इसको तोड़ते हैं तो OH, ठीक है,
यहाँ पर CH2 हो जाएगा, बॉन्ड यहाँ पर CH हो जाएगा, OH, फिर यहाँ पर CH2 हो जाएगा, ये बॉन्ड हो जाएगा CH2OH। तो देखिए OH का एगो समूह आया, 3 गो आया, ठीक है। अब इसको बैठा के देखिए, एगो C, 2 गो C, 3 गो C, तो 3 गो C, H देखिए इसमें एगो 2 गो 3 गो हो गया, एमें 5 गो, 6 गो, 2 8 गो, तो 8 गो। ऑक्सीजन 3 गो, 1 2 3, तो O3। समझ गए ना एकदम। अरे मैं जो भी बताता हूँ खोपड़िया में उतारता हूँ। हाँ, अब देखिए कह रहा है कास्ट स्पिरिट क्या कहलाता है, तो मिथाइल अल्कोहल, इसी को कहता है वुड अल्कोहल। कास्ट स्पिरिट यानी कि वुड अल्कोहल के नाम से मिथाइल अल्कोहल को जाना जाता है, ठीक है मेरे प्यारे मेरा सुंदर। ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र है ये वाला, इसका नाम है इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, इसका नाम है फिनॉल फिनॉल फिनॉल, ठीक है। चलिए मैं पूरा क्लियर कर करके चलूँगा, क्लियर। परिशुद्ध अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल की प्रतिशत कितना होता है, तो प्रशुद्ध अल्कोहल में जानते हैं कितना आता है, 99.5%। प्रशुद्ध अल्कोहल में 99.5% इथाइल अल्कोहल रहता है या इथेनॉल रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। IPSC ने इथेनॉल हो गया उसका। अब फिनॉल के नाइट्रेशन से अंतिम उत्पाद क्या बनता है, जब फिनॉल को नाइट्रीकरण करते हैं तो नाइट्रोबेंजीन बनता है, कि पिक्रिक एसिड बनता है, कि हाइड्रोफिनाइल बनता है। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर बात में बता देता हूँ कि पिक्रिक एसिड बनता है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ जाता हूँ मैं। आगे कह रहा है कि सांद्र H2SO4 से निर्जलीकरण का निम्नलिखित अल्कोहल में कौन 2 ब्यूटीन देता है, तो दोस्तों ब्यूटेन 2ऑल। ब्यूटेन 2ऑल का सूत्र मैं बता देता हूँ, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ठीक है। 2 पर है ओल, तो 2 पर ओल निकाल दिए, ओल मतलब अल्कोहल, तो यहाँ पर CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है। यही जो है आप लोग को H2SO4 के निर्जलीकरण से कराइएगा, तो अल्कोहल में मतलब निर्जलीकरण का अल्कोहल में कौन 2 ब्यूटीन देता है, तो ठीक है यही दे देगा 2 ब्यूटेनॉल, ठीक है, 2 ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन 2ऑल, यही है। तो चलिए आगे की ओर दे देना दन। अरे मेरे प्यारे प्यारे समझते हैं ना। हाँ, इथाइल ईथर की हाइड्रो आयोडिक अम्ल के अधिक्य से क्रिया का उत्पाद है, तो दोस्तों इथाइल आयोडाइड है। क्या है, इथाइल आयोडाइड। क्या है, इथाइल आयोडाइड। जब इथाइल ईथर को डाईइथाइल ईथर को HI से यानी हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया कराइएगा, तो आप लोगों को इथाइल आयोडाइड बनेगा। क्या बनेगा, इथाइल आयोडाइड बनने का, क्या बनने का, इथाइल आयोडाइड बनने का, समझे ना। अब कह रहा है ईथर अणु में, ठीक है, C बॉन्ड O बॉन्ड C कोण का मान कितना है, तो 111.7 डिग्री, 111.7 डिग्री। तो चलिए आप लोगों को मैं आज फुली तैयारी में कराइए करके जाऊंगा। सबसे पहले प्राथमिक अल्कोहल कह रहा है, तो प्राथमिक अल्कोहल का सूत्र हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब कैसे पकड़िएगा ऐसा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले नंबर देखिए, 1 गो निकलल है तो प्राथमिक, 2 गो निकलल है तो समझ आए द्वितीयक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये द्वितीयक और यहाँ पर तृतीयक के लिए यह सूत्र गलत लिखा हुआ है। तृतीयक आप कहिएगा लेकिन ये गलत है। कैसे गलत सो मैं प्रूफ करके बताता हूँ। देखिए प्राथमिक अल्कोहल का सूत्र होता है R बॉन्ड CH बॉन्ड, ठीक है, CH2 बॉन्ड OH। द्वितीयक का होता है R बॉन्ड C बॉन्ड ऊपर एगो और R, ठीक है, CH प्लस OH। तृतीयक का होता है R बॉन्ड C बॉन्ड ऊपर से R फिर नीचे से R, ठीक है, फिर इधर रहेगा OH। यानी कि 3 गो इससे निकला हुआ है। कितना, 1 2 3, यानी कि 3 गो बॉन्ड निकला हुआ रहना चाहिए तब तृतीयक अल्कोहल होगा, ठीक है। बात समझ गए मेरा। तो इसमें एक और निकला हुआ रहना चाहिए इसे, तभी तृतीयक हो जाएगा, ठीक है। 3 गो हो जाएगा। ये द्वितीयक है, ये प्राथमिक है, तृतीयक है, ठीक है। बात समझ गए। चलिए द्वितीयक अल्कोहल कौन है, तो मैं बता ही दिया हूँ कि द्वितीयक अल्कोहल कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए अब आगे की ओर है, इनमें से कौन मिश्रित ईथर को प्रदर्शित करता है, तो मिश्रित ईथर को यही प्रदर्शित करता है। मैं शुरू में ही बता दिया हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब आगे की ओर कहता है फिनॉल में C बॉन्ड O बॉन्ड H कोण का मान होता है, तो दोस्तों 109 डिग्री, 109 डिग्री, 109 डिग्री।
अब आगे कर रहा है विस्फोटक पदार्थ बनाने में प्रयुक्त होता है तो ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का मैं सूत्र बता दिया हूँ और संरचना सूत्र भी मैं बता दिया हूँ शुरुए में। हाँ, अब आगे है कि जब एल्काइल हैलाइड को शुद्ध शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तब क्या बनता है, तो मेरे लाल ईथर बनता है। और जब यहाँ पर शुष्क जगह पर नमी कह देगा तो एल्कोहल। याद रखिएगा कि जब एल्काइल हैलाइड को शुष्क कहे आ सिल्वर ऑक्साइड तो ईथर, आ यहीं पर या खाली नमी कह देवे तो एल्कोहल। ये ध्यान में रखिएगा मेरा सुंदर, मैं जो भी बताता हूँ दिमाग में घुसाता हूँ। हाँ, आगे है एल्केनॉल। एल्केनॉल समजात श्रेणी में प्रदर्शित करने वाला सामान्य सूत्र कौन है, तो मैं शुरुए में बता दिया हूँ मैं भाई कि यही सूत्रवा है, यही सूत्रवा है। और ये जो है ईथर और एल्कोहल दोनों का है, ठीक है, ये सूत्र है। अब चलिए आगे की ओर। अनुसूत्र दे दिया है C4H10O। ईथर के कितने समावेशी प्रदर्शन होगा, तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मैं समावयवता के बारे में कुछ दिन में वीडियो में बनाने वाला हूँ। फुल्ली मैं आप लोगों को तैयारी कराऊंगा सब्जेक्टिव का, जो कि एक भी क्वेश्चन न इधर से पूछने का न उधर का पूछने का, सिर्फ मैं जो बताने का वही पूछने का, समझे ना। हाँ, अब कह रहा है फिनॉल की प्रकृति है, तो फिनॉल तो भैया जानबे करते हैं, फिनॉल की प्रकृति अम्लीय प्रकृति हो जाएगा। अब आगे निम्न में से प्रबल अम्ल है, तो मेरे भाई मेरे सुंदर प्रबल अम्ल कौन हो जाएगा, तो समझ में करते हैं मिथाइल अल्कोहल यानी कि मेथेनॉल, वुड अल्कोहल। कौन सा प्रबल अम्ल है, तो मेरे भाई मेटाक्लोरोफिनॉल। मेटाक्लोरोफिनॉल इसका मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मेटाक्लोरोफिनॉल कैसे इसका संरचना सूत्र खींचिएगा। तो सबसे पहले देखिए ये हो गया आप लोगों को, 1 मिनट थोड़ा सा छोटा खींचना होगा ना तब नहीं होगा। ये देखिए ये हो गया आप लोगों को फिनॉल, OH ऊपर से, तो ये हो गया। यहाँ पर रहेगा तो अर्थ हुआ, यहाँ पर रहेगा तो मेटा, तो यहीं तिपरिया से क्लोरो खींच देना है, यहाँ से नहीं, ठीक है। हाँ, अब आगे की ओर आता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के क्वथनांक का सही क्रम है, तो यही है। सबसे ज़्यादा 1 डिग्री के क्वथनांक अधिक होता है, सबसे कम 3 डिग्री के, यहाँ 5 लिख दिया 3 डिग्री का, ठीक है। अब कह रहा है मेरे भाई मेरे सुंदर कि जब सुनिएगा ध्यान से, एगो कौआ था, समझे ना, वो काला था, तो वो काला था तो वो काँव काँव कर रहा था, समझे ना। हाँ, तो एगो आदमी गया और कहा कि क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कथी कि मैं काला हूँ, मैं काला हूँ, फिर भी मैं दिल वाला हूँ, समझते हैं ना। हाँ, जब फिनॉल को 2 हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराया जाता है तब क्या बनता है, तो समझबे करते कि टॉलिन बना देता है। क्या बना देता है, टॉलिन, तो गलत। बेंजीन बना देता है, क्या बना देता है, तो बेंजीन। कैसे बनाता है, से देखिए फिनॉल, ये हो गया आप लोगों को फिनॉल, तो फिनॉल हो गया। फिनॉल को जैसे ही हम लोग करा देंगे अभिक्रिया 2H से, ठीक है, तो यहाँ पर H का हो गया, 2 हो गया, तो 2 H यानी कि देखिए यहाँ पर एक OH के हटा का एगो H में से सटा का, ठीक है, तो O में से OH हट गया तो OH पर माइनस होता है, आ एगो A में के H हो गया, ये तो H पर प्लस होता है, ठीक है, आ A में के एगो H सट जाएगा तो H2O बनकर निकल जाएगा, यानी कि बच गया आपको लोगों को बेंजीन बच जाएगा, ठीक है, यहाँ पर बेंजीन बच जाएगा। यही रिएक्शन का प्रक्रिया है। मैं रिएक्शन भी बताऊंगा, काहे चिंता करते हैं, अरे पूरा मैं फुल फाइनल कराऊंगा। ईथर होते हैं तो क्या होता है, तो क्षारीय होते हैं, समझे ना, क्षारीय होते हैं, समझे। हाँ, लकड़ी स्पिरिट जो एसीटॉल के नाम से जाना जाता है वो मेथेनॉल है। तनका देर पहले मैं बताया मेथेनॉल के सूत्र देखिए, यही मिथाइल अल्कोहल या मेथेनॉल है, यही है। अब आगे देखिए, एसीटोन को ग्रिग्नाइट अभिकर्मक के द्वारा अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, तो दोस्तों 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। क्या डिग्री, 3 डिग्री। कितना डिग्री मेरे लाल, 3 डिग्री। हाँ, अब करें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर जांच ज्ञात करते हैं, तो ऑक्सीकरण विधि से, लुकास अभिकर्मक से और विक्टर मेयर से, तीनों के तीनों से करते हैं। ऑक्सीकरण से, लुकास प्रतिकारक से और विक्टर मेयर से। तो अब आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, सो बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ने से पहले मैं बताता हूँ कि आप लोग इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इतना आप लोगों को बता रहा हूँ। क्यों, क्योंकि कुछ ही दिनों में मैं पहले सबसे पहले सुनिए, टोटल आप लोग को इसमें 16 चैप्टर है। आज जो 11वां है, यानी कि इसके बाद 5 चैप्टर बच जाएगा।
तो 5 चैप्टर बच जाएगा। तो उस 5 चैप्टर को देखने के लिए भी तो कम से कम कर लीजिए। और उसके बाद मैं एक प्ले लिस्ट बना दूंगा, बार बार आप लोग देखते रहिएगा। एक भी क्वेश्चन ना इनने से पूछने का ना उनने से पूछने का, धरा देने का। हाँ, तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे, इथाइल एसीटेट को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? तो दोस्तों 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। मिथेनॉल का सूत्र है तो यही है, इसी को वुड अल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, इसको कहेंगे सोडियम मेथेनोएट। ठीक है, और इसको कहेंगे फॉर्मेल्डिहाइड या मेथेनॉल, इसको कहेंगे मीथेन। यही तो सीएनजी गैस में रहता है, गोबर गैस समझते हैं ना, प्राकृतिक गैस। अब आगे की ओर आता है फिनॉल का सूत्र है, तो तनका देर पहले यही वाला मैं बताया हूँ। ये इथाइल अल्कोहल का है, ये बेंजीन का है, और ये प्रोपाइल अल्कोहल का है। समझ गए ना? हाँ, इसको इथेनॉल भी कहेंगे या इथाइल अल्कोहल, इसको प्रोपेनॉल भी कहेंगे या प्रोपाइल अल्कोहल, इसको बेंजीन या फिन। अब कह रहा है CH3OC2H5, इसको नाम है, देखिए इसको एक तरह से कॉमन नेम में लिखिएगा तो इसका हो जाएगा मेथॉक्सी इथेन। ठीक है, मेथॉक्सी इथेन। तो देखिए किधर है, तो मेथॉक्सी इथेन किधर है, यहाँ है। तो यहाँ पर इसमें से आंसर है, ये नहीं है। ठीक है, मैं बोल रहा था, देखिए यहाँ पर ये हो गया। आप लोग को ऐसे कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए नानकी एल्कॉक्सी, तो नानकी एल्कॉक्सी तो मेथॉक्सी। ठीक है, और 2 कार्बन है तो बड़का एल्केन तो इथेन। तो ये तो है ही नहीं ऑप्शन में, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा, ये सही है IPSC नेम उसका। ठीक है, हाँ। तो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो एक लाइक बनता है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इतना करता हूँ। तो आप लोग इसको बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, तब ना आगे की वीडियो देखिएगा और नोटिफिकेशन पाइएगा। हैं, समझे ना? मेरा सुंदर। हाँ, और एक लाइक तो बनता है। अब बाद बाकी आप लोग अपने फेसबुक, व्हाट्सअप जितने भी ग्रुप है उतने ग्रुप पर डाल दीजिए, अपने दोस्तों के जितना हो सके उतना जोड़िए। और मैं लिंक में आप लोग को दे दूंगा। बैक चैप्टर को हमेशा आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक करके ही जाए। और आप लोग को मैं कह देता हूँ व्हाट्सअप नंबर भी रहेगा, उस पर आप लोग जरूर ऐड हो जाइएगा। उस पर तुरंत वीडियो डलाता है, व्हाट्सअप हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, इतना ही पर। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।